रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। इसी बीच रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़ा हवाई हमला कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक रूस ने 60 मिसाइलें दागी हैं। इसे यूक्रेन पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इन हमलों के दौरान लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों का सहारा लेना पड़ा और माना जा रहा है कि वो अभी तक बंकरों में ही मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में रूस की ओर से कई ड्रोन हमले भी यूक्रेन पर किए गए थे, जिसको लेकर यूक्रेनी सेना अब एक्टिव मोड में है। केवल कीव ही नहीं बल्कि कुछ दूसरे जगहों पर भी अटैक किए गए। इसके साथ ये जानकारी भी सामने आ रही है कि ईरान से लिए गए ड्रोन का भी इन हमलों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यूक्रेन के हालात अब ठीक नहीं है, इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिपे हुए हैं। जब तक कि एयर रेड जारी रहेगा तब तक उन्हें बंकरों में ही रहने की सलाह दी गई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात की थी। आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में जनहानि होने पर अफसोस जताते हुए कहा है कि उनका प्रशासन इस युद्ध को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ट्रंप ने साथ ही कहा कि उनका प्रशासन पश्चिमी एशिया में शांति लाने के लिए भी काम करेगा। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के लिए अपने मार ए लागो एस्टेट आवास में आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने कहा था, हम पश्चिमी एशिया में शांति के लिए काम कर रहे हैं और हम रूस और यूक्रेन पर बहुत जल्द मेहनत कर सफलता हासिल करेंगे। बीते दिनों यूक्रेन ने भी रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। यूक्रेन ने मॉस्को पर दर्जनों ड्रोन दागे थे, जिसमें कई लोग घायल होने की खबर सामने आई थी। हमले की वजह से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया था। रॉयटर्स की माने तो यूक्रेन ने मॉस्को पर कम से कम 34 ड्रोन हमले किए थे, जो साल 2022 में हुए युद्ध के बाद से यूक्रेन का रूसी राजधानी पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा था। इस हमले की वजह से शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और कम से कम एक शख्स के घायल होने की भी खबर आई थी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि रूसी वायुसेना ने 3 घंटे में पश्चिमी रूस के दूसरे क्षेत्रों में 36 ड्रोन नष्ट कर दिए। रूसी मंत्रालय ने कहा कि रूसी संघ के क्षेत्रों में हवाई जहाज के प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल करके एक आतंकवादी हमले को अंजाम देने का कीव सरकार की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अब देखना होगा कि इन दोनों ही देशों में चल रहे संघर्ष पर कब विराम लगता है। क्या अमेरिका की मध्यस्थता इस युद्ध में विराम लगा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।